मित्रों, आज का जो टॉपिक है वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व से संबंधित टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो है विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी पूछे जाते हैं, खासकर यूपीपीएससी एग्जाम में तो पूछा ही जाता है अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में। तो इसलिए वीडियो को शुरुआत से आखिर तक पूरा देखें और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि इसी तरीके का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे, अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित हैं? ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, इसमें राइट आंसर है आपका सी है, भाग 4 है, पार्ट 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर गिवन इन द विच आर्टिकल्स, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, राइट आंसर बी है, अनुच्छेद 6 से 51। क्वेश्चन नंबर 3, निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो यहाँ पर अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन एंड रूस है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 37 के अनुसार निर्देशक तत्व जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल कितने हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल आर, तो 4 ऑप्शन दिया है जिसमें राइट आंसर बी है, अप्रवर्तनीय। तो यहाँ पे भी बी क्वेश्चन 5 दिया, डीपीएसपी किस प्रकार के होते हैं? डीपीएसपी आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर सी है, नॉन जस्टेबल राइट्स। ठीक है। डीपीएसपी को संविधान का क्या कहा गया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो राइट आंसर है वो डी है, संवैधानिक कर्तव्य और मौलिक तत्व भी आप कह सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल एलिमेंट भी कह सकते हैं, बट इसमें राइट आंसर आपका संवैधानिक कर्तव्य भी है। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? आर्टिकल 38 इज रिलेटेड टू, 4 ऑप्शन दिया है, राइट आंसर बी है, समानता व सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, इक्वलिटी एंड सोशल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? तो ये आपका हो गया आर्टिकल 39 रिलेटेड टू, 4 ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर ए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य प्रयास करेगा, तो एज पर आर्टिकल जो है 40 द स्टेट सेल स्टाइप टू, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ग्राम पंचायतों का गठन, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 41 किस अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 41 रिलेटेड टू, आपके सामने ऑप्शन 4 दिए हैं जिसमें राइट आंसर ए है, काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार। ठीक है, तो ये आपका राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। मित्रों, जितने भी प्रश्न हैं ये खुद बनाए गए, किसी अन्य बुक में या किसी अदर यूट्यूब चैनल में आपको नहीं मिलेगा। तो ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो तैयारी आप इसी तरीके कर पाएंगे। अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? आर्टिकल 42 डील्स विथ, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर आपका बी दिया है, न्याय संगत तो मानवीय दशाएं। ठीक है, तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य प्रयास करेगा, तो ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर बी, मजदूरों हेतु जीवन स्तर सुधार। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू, ऑप्शन 4 जिसमें से ए राइट आंसर है आपका, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? ऑप्शन 4 है, बच्चों हेतु प्रारंभिक शिक्षा, समान वेतन, स्वास्थ्य सुधार, न्याय संगत दशाएं। ए राइट आंसर है, बच्चों हेतु प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 46 का उद्देश्य क्या है? पर्पज ऑफ आर्टिकल 46 इज, आपके सामने ऑप्शन 4 दिए हैं, राइट आंसर है अनुसूचित जाति जनजातियों की शिक्षा व हित। ठीक है, तो एजुकेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ SC and ST। क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, राइट आंसर ए है, लोक स्वास्थ्य एवं सुपोषण स्तर सुधार, तो ये पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, अनुच्छेद 48 किस बारे में है? आर्टिकल 48 अबाउट, ऑप्शन 4 दिए हैं, राइट आंसर ए है, पशुपालन एवं कृषि का वैज्ञानिक संगठन। ठीक है, तो ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुच्छेद 48A 48A जोड़ा गया किस संशोधन द्वारा? तो यहाँ पर आपका हो गया अमेंडमेंट जो हुआ था आर्टिकल 48 का, तो ये 42 संशोधन जो आपका हुआ 42 अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया था, इस अनुच्छेद को आर्टिकल 48 को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48 इज रिलेटेड टू, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, राइट आंसर ए है, पर्यावरण का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 49 का संबंध किससे? आर्टिकल 49 डील्स विद, आपके सामने ऑप्शन 4 दिए हैं, राइट आंसर ए है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक संरक्षण। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है?
ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन 4 राइट आंसर बी पार्ट 3 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 22 मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों में निहित है? तो वो आपका फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन इन विच आर्टिकल्स? आपके सामने ए अनुच्छेद 12 से 35, 36 से 51 और अनुच्छेद 51 से 60, अनुच्छेद 124 से 147। तो आर्टिकल 12 टू 35 राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 23 मौलिक अधिकार किस रिपोर्ट की सिफारिश पर लिए गए थे? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 दिए हैं, राइट आंसर बी है नेहरू रिपोर्ट का 1928। क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय संविधान में प्रारंभिक रूप से कितने मौलिक अधिकार हैं? तो यहाँ पर इनिशियली हाउ मनी फंडामेंटल राइट वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपके सामने सी आंसर है 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो एट प्रेजेंट हाउ मनी फंडामेंटल राइट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, 5, 6, 7, 8। राइट आंसर बी है 6। कौन सा मौलिक अधिकार 1978 में हटाया गया था? ठीक है, रिमूव 1978 विच वन फंडामेंटल राइट्स? तो आपके सामने ए संपत्ति का अधिकार, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 संपत्ति के अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई विच अमेंडमेंट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स एंड मेड अ लीगल राइट्स? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जो 44 अमेंडमेंट हुआ था इसमें इसको हटाया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को। क्वेश्चन नंबर 28 समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में निहित है? राइट टू इक्वलिटी, ये किस आर्टिकल में है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, राइट आंसर ए है आर्टिकल 12 टू 18। क्वेश्चन नंबर 29 अनुच्छेद जो आर्टिकल 14 व्हाट डज आर्टिकल 14 इंश्योर? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, राइट आंसर बी है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। तो ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, अनुच्छेद आर्टिकल 15 इज रिलेटेड टू? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, राइट आंसर भेदभाव निषेध। क्वेश्चन नंबर 31 अनुच्छेद 16 किस बारे में है? तो ऑप्शन 4 है, राइट आंसर समान अवसर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 32 अनुच्छेद 17 किस अधिकार संबंधित है? तो आप सामने 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर है ए अस्पृश्यता का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 33 अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर ए है उपाधियों का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 34 स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? ऑप्शन 4 है, राइट आंसर बी आपका आर्टिकल 92 क्वेश्चन नंबर 35 आर्टिकल 19 जो है व्हाट डज आर्टिकल 19 प्रोवाइड, क्या प्रदान करता है? आपके सामने 4 जो ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर बी है मतलब स्वतंत्रताओं का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 36 अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? आर्टिकल 20 इज रिलेटेड टू? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर अपराधों के लिए संरक्षण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 अनुच्छेद 21 किस अधिकार संबंधित है? तो ऑप्शन 4 दिए, राइट आंसर आपका इसमें ए है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 38 शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21 किस संशोधन से जोड़ा गया? तो यहाँ पर आपका हो गया राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? तो 40 आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर सी है 86वां संशोधन जो हुआ था 86 अमेंडमेंट में ये लिया गया था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 39 अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर ए है अपराधों से संरक्षण। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन अनुच्छेद 23 किस अधिकार से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 23 इज रिलेटेड टू? आपके सामने ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर ए मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरों का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 41 अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर ये बाल श्रम का निषेध है। अनुच्छेद 42 अनुच्छेद 25 को क्या प्रदान करता है? अनुच्छेद 25 क्या प्रदान करता है? तो व्हाट डज आर्टिकल 25 प्रोवाइड? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बी है धर्म की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 43 अनुच्छेद 26 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन 4 है, राइट आंसर ए धार्मिक मामलों का प्रबंधन। ठीक है, तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 44 आर्टिकल 27 इज रिलेटेड टू? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपका इसमें ए है धार्मिक करों से स्वतंत्रता। तो ये फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस फ्रॉम फॉर रिलीजियन। क्वेश्चन नंबर 45 अनुच्छेद जो है 28 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन 4 राइट आंसर ए धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता। ठीक है, तो राइट आंसर दिया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 46 सांस्कृतिक एवं शिक्षा अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन 4 है, राइट आंसर सी अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 29 टू 30। क्वेश्चन 47 अनुच्छेद 29 किस अधिकार संबंधित है? ऑप्शन 4 राइट आंसर आपका इसमें ए भाषा लिपि एवं संस्कृति की रक्षा का अधिकार, संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 48 अनुच्छेद
30 किस अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 30 इज रिलेटेड टू ऑप्शन 4 राइट आंसर ए अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया क्या? राइट फॉर द माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 49 अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर संवैधानिक उपचार का अधिकार है, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, अनुच्छेद 22 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो अब ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर आपका सी है, भीमराव अम्बेडकर ने। 51 नंबर क्वेश्चन दिया, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन कौन सी रिट जारी की जा सकती है? 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर बी है, राइट आंसर डी है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 52, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार किसे मिला हुआ है? ठीक है, तो हु हैज़ द पावर टू इशू रिट अंडर आर्टिकल 226? 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर सी है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 53, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 में क्या अंतर दिया? डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32, इनमें डिफरेंट क्या है? देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 दिए, राइट आंसर ए है। 32 में केवल आपके मौलिक अधिकार हैं और 226 में मौलिक व अन्य अधिकार हेतु हैं। क्वेश्चन नंबर 54, अनुच्छेद 32 किस न्यायालय से संबंधित हैं? बी है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से। क्वेश्चन नंबर 55, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कौन करता है? तो ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर है न्यायपालिका, सी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से संबंधित हैं? मतलब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रभावित है? ऑप्शन 4 है यहाँ पर, जो फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द इंस्पायर फ्रॉम विच कंट्री? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपका बी है, अमेरिका, यूएसए। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपके सामने 4 ऑप्शन, राइट आंसर सी है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 31 में संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू आपका प्रॉपर्टी, को किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो यहाँ पर आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव बाय विच अमेंडमेंट? ऑप्शन बी 44 जो आपका अमेंडमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59, अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए? ऑप्शन 4 है, तो बी ऑप्शन राइट है, 6 to 14 जो ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 60, मौलिक अधिकार संविधान की किस विशेषता को दर्शाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका फंडामेंटल राइट्स रिफ्लेक्ट विच फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका ऑप्शन 4 दिया हुआ है, बी डी उदारवादी लोकतंत्र, लिबरल जो डेमोक्रेसी है, ये राइट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 61, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किस प्रकार के होते हैं? तो डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल आर देयर, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, राइट आंसर उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 62, समाजवादी निर्देशक तत्व, ये तत्व किस देश की विचारधारा से प्रभावित हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है, राइट आंसर बी है, रसिया, रूस। 63 आपका आर्टिकल 39 डी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 4 है, राइट आंसर है बी, पुरुष और महिलाओं के लिए समान वेतन, ठीक है, इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन। क्वेश्चन नंबर 64, आर्टिकल 39 ए किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 4 दिया है, निःशुल्क विधिक सहायता, लीगल एड, फ्री लीगल एड। क्वेश्चन नंबर 65, किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 ए जोड़ा गया था? तो यहाँ पर बाई विच अमेंडमेंट वाज आर्टिकल 39 ए एडेड? ऑप्शन 4 है, राइट आंसर ए है, 42 जो आपका अमेंडमेंट हुआ था इसमें जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 66 आर्टिकल 43 बी किससे संबंधित है? ऑप्शन 4 है, राइट आंसर ए, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन करना, तो यहाँ पर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्वेश्चन नंबर 67, आर्टिकल 43 बी किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन 4 है, राइट आंसर सी है, 97 जो अमेंडमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68, निर्देशक तत्वों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ डीपीएसपी? तो ऑप्शन 4 है, राइट आंसर ए, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, तो स्टेब्लिशमेंट जो है ऑफ जस्ट सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 69, आर्टिकल 50 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 4 है यहाँ पर, राइट आंसर आपका ए, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, आर्टिकल 51 किस उद्देश्य से संबंधित है? तो ऑप्शन 4 है, राइट आंसर ए, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का संवर्धन है यहाँ पर, तो पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 71, आर्टिकल 47 किस नीति से संबंधित है? तो ऑप्शन 4 दिए, राइट आंसर ए है आपका, लोक स्वास्थ्य सुधार एवं मादक पदार्थों का प्रतिबंध, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, निर्देशक तत्वों को किसने इंडियाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा था? तो ये किसने कहा? तो हु कॉल्ड? तो 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर बी है, के.एम. मुंशी ने। क्वेश्चन नंबर 73, डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय क्यों नहीं है? ठीक है, नॉन जस्टिस आपका दिया।
तो ऑप्शन 4 दिया है, जिसमें से बी राइट आंसर केवल संसद द्वारा लागू किए जा सकते हैं, केवल संसद द्वारा ये लागू किए जा सकते हैं डीपीएसपी का। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में टकराव होने पे कौन प्रधान माना जाएगा? ऑप्शन 4 है यहाँ पर, जिसे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को हम प्रधान माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से प्रारंभ होते हैं? तो यहाँ पर डीपीएसपी बिगिन फ्रॉम विच आर्टिकल्स? ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर बी है, अनुच्छेद आर्टिकल 36। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 76 में आर्टिकल 38(2) का उद्देश्य क्या? पर्पज ऑफ आर्टिकल 38(2)। ऑप्शन 4 है, राइट आंसर ए है, आर्थिक असमानता को कम करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 77, क्वेश्चन नंबर 77 है, किस आर्टिकल में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो ऑप्शन 4 दिया है, जिसमें राइट आंसर बी है, आर्टिकल 44 में। क्वेश्चन नंबर 78, डीपीएसपी का स्वरूप कैसा है? नेचर ऑफ डीपीएसपी। ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर यहाँ पर ए सकारात्मक निर्देश से, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 79, आर्टिकल 45 किस संशोधन से बदला गया था? किस संशोधन से बदला गया था? ऑप्शन 4 है, राइट आंसर सी है, 86वां जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें। क्वेश्चन नंबर 80, अनुच्छेद 48 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद आर्टिकल 48 में किसका उल्लेख है? तो ऑप्शन 4 दिया हुआ, राइट आंसर ए कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 81, निर्देशक तत्व संविधान किस भाग में है? तो ये विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी? तो सी ऑप्शन है, भाग 4। डीपीएसपी किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ऑप्शन बी है, 36 to 51। डीपीएसपी का विचार सबसे पहले किस संविधान से लिया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है, राइट आंसर बी आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 84, आर्टिकल 36 डिफाइन किसकी परिभाषा देता है? ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर ए राज्य की परिभाषा देता है, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 85, डीपीएसपी परिवर्तनीय क्यों नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर इसमें ए है, क्योंकि मौलिक अधिकार नहीं है ये। ठीक है, तो बिकॉज देयर आर नॉट फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 86, डीपीएसपी को किस प्रकार के लक्ष्य माने जाते हैं? ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर ए सामाजिक आर्थिक लक्ष्य, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक गोल। क्वेश्चन नंबर 87, किस आर्टिकल में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की उन्नति का प्रावधान है? तो विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर प्रमोशन ऑफ SC एंड ST? ठीक है, तो उनके लिए तो ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर ए है आपका आर्टिकल 46। क्वेश्चन नंबर 88, आर्टिकल 48 किस नीति से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर आपका डी है, राइट आंसर आपका बी है, कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक संगठन, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो क्वेश्चन नंबर 89, आर्टिकल 48A किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पर्यावरण का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 90, आर्टिकल 49 किस उद्देश्य से जुड़ा है? आपके सामने 4 ऑप्शन, राइट आंसर है स्मारकों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 91, आर्टिकल 50 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपका 4 है, राइट आंसर आपका ए है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 92, आर्टिकल 51 का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है इनका? ए अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 93, डीपीएसपी को लागू करने का दायित्व किसका है? इम्प्लीमेंटिंग, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी? ऑप्शन 4 है, राइट आंसर बी है, संसद व राज्य विधानमंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, डीपीएसपी किस अधिकार पर आधारित है? तो यहाँ पर डीपीएसपी आर बेस्ड ऑन विच राइट्स? ऑप्शन 4 दिया है, जिसमें राइट आंसर बी है, सामाजिक आर्थिक अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, डीपीएसपी को संविधान सभा ने किस रूप में स्वीकार किया? तो ऑप्शन 4 दिया है, जिसमें राइट आंसर सी है, सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत। ठीक है, गाइडलाइन टू गवर्नमेंट। डीपीएसपी का उल्लंघन होने पर नागरिक को क्या मिलता है? तो क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन 4 है, बी कोई प्रत्यक्ष उपाय नहीं, नो डायरेक्टली रिमेट। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन बी कोई प्रत्यक्ष उपाय नहीं। क्वेश्चन नंबर 97, अनुच्छेद जो आर्टिकल 39F है किससे संबंधित है? ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर ए है, बच्चों का स्वस्थ विकास। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 98, किस आर्टिकल में मजदूरों को जीवन स्तर और विश्राम का अधिकार दिया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें राइट आंसर बी है, आर्टिकल 43। क्वेश्चन नंबर 99, डीपीएसपी को संविधान की कौन सी विशेषता कहा जाता है? तो फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी आर कॉल्ड विच? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर सी है, संविधान का उद्देश्य। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के जो है सेशन का लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, डीपीएसपी किस प्रकार की जिम्मेदारी डालते हैं? तो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डीपीएसपी इम्पोज? ऑप्शन 4 दिया है, जिसमें राइट आंसर आपका बी है, राज्य पे सामाजिक आर्थिक जिम्मेदारी। तो मित्रों आज का इस टोटल 100 आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आपका हो गया।
और आपको लगे कि आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा वीडियो है तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें और आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।